दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। और आज मैं 12th और 11th क्लास के बच्चों के लिए एक वीडियो है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैं आपको इसका पहला पार्ट करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको डिग्री कंपैरिजन पढ़ाए थे। उसके बाद में इसका जो सेकंड रूल होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव टू नेगेटिव। अर्थ एफर्मेटिव को हमें नेगेटिव में चेंज करना है, परंतु उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो सेंटेंस है उसका आकार, उसका रूप, शकल वो तो चेंज होगी, परंतु उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है। तो उसमें जो आप देख रहे हो, हम एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, उसके अर्थ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे कुछ रूल होते हैं। वो रूल होते हैं, एक रूल आप उसमें पढ़ चुके हो, डिग्री कंपैरिजन। तो सबसे फर्स्ट रूल है आपका रूल नंबर फर्स्ट, आपने पढ़ा होगा डिग्री कंपैरिजन। डिग्री कंपैरिजन आपने पढ़ा था नेक्स्ट वीडियो, जो वीडियो थी आपकी लास्ट वीडियो, उसमें। तो डिग्री कंपैरिजन में आपने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव डिग्री एफर्मेटिव है तो कॉम्पिटिटिव डिग्री नेगेटिव बनती है, और अगर कॉम्पिटिटिव डिग्री एफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव बनती है। ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो एक देखो, इसका अर्थ आपने देखा है कि मैं लिखता हूं राम इज गुड, राम इज गुड एज रवि। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इसे हमें नेगेटिव बनाना है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव कैसे बनेगा? आप देख रहे हो एज और एज के बीच में जो गुड आया हुआ है, ये शो करता है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उसमें आप देख रहे हो एज और एज के बीच में गुड आया हुआ है, और ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नोट नहीं है। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? आप इसका नेगेटिव बनाने के लिए इसकी पॉजिटिव डिग्री को कॉम्पेटिव डिग्री में परिवर्तित कर दीजिए। तो जब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो पहले आप जानते हो कि पॉजिटिव सु कॉम्पेटिव या कॉम्पेटिव सु जब पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे में चेंज होते हैं। तो पहले आपका राम के प्लेस पर आएगा रवि, रवि के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी इज, उसके बाद में नोट, नोट के बाद में अब जो डिग्री होगी वो कॉम्पेटिटिव डिग्री का आप यूज करोगे। आप जानते हो कॉम्पेटिटिव डिग्री में गुड की जो होती है वो होती है बेटर। तो आप लिखोगे बेटर देन, बेटर देन, और उसके बाद में आपका आता है जो सब्जेक्ट है यहां पर राम। इस प्रकार ये हमने डिग्री का यूज करके एफर्मेटिव सेंटेंस को किस में चेंज कर दिया? नेगेटिव सेंटेंस में। और देखिए आपका एक सेंटेंस है सी इज फैटर देन आई, सी इज फैटर देन आई, ये सेंटेंस है। क्या है हुआ है? फैटर देन। और जब देन का यूज होता है कॉम्पेटिटिव डिग्री में, तो इसका मतलब है ये कॉम्पेटिटिव डिग्री है। आप इसे अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए आप जानते हो, सबसे पहले हमें इसका एफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास कॉम्पेटिटिव डिग्री है, और कॉम्पेटिटिव डिग्री को हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट के स्थान पे आपका आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहां पे आपका आएगा आई, आई के बाद में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है। अब आप जानते हो आई के लिए एम का यूज करते हैं। इज सिंगुलर नंबर के लिए होता है, आर प्लस नंबर के लिए होता है, और आई के लिए होता है एम। उसके बाद में आपका बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, नोट।
उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री आती है। और आप ध्यान रखना, लास्ट वीडियो में आपने देखा था, आप चेक करना जाके घर पर, कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है अगर वो नेगेटिव है, पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव, आप देखते हो इस सेंटेंस में ये नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव डिग्री, इसलिए हमने एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखी थी, गुड। बट यहां पर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव होती है तो हम एज और एज के बीच में नहीं रखते हैं, सो और एज के बीच में रखते हैं। तो यहां पर आपका आएगा सो, और सो के बाद में आएगी पॉजिटिव डिग्री। तो आप जानते हो फैटर की जो पॉजिटिव डिग्री होती है फैट होती है, और उसके बाद में आएगा आपका सो, एच, उसके बाद में आपका आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सी। इस प्रकार ये सेंटेंस आपके बनते हैं। तो ये ध्यान रखना, पीछे वीडियो में आपने देखा डिग्री कॉम्पेरिजन में सब कुछ बताया गया था आपको। तो ये था, हमने डिग्री कॉम्पेरिजन का यूज करके जो सेंटेंस था आपका एफर्मेटिव, उसे हमने किस में चेंज किया? नेगेटिव सेंटेंस में। इसी प्रकार एक सेंटेंस और देख लेते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं। एक सेंटेंस है आपका, आई एम नॉट सो फास्ट एट सी। आई एम सो फास्ट आई एम faster than I am faster than he। आप देख रहे हो कि इसमें आपका फास्टर देन का यूज हुआ है, तो एक कॉम्पेटिव डिग्री है, और हमें बनानी है इसकी नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा। तो जो आप इसका नेगेटिव होगा, पहले सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है ही, और ही के लिए एम नहीं आता है, ही के लिए आपका आता है इज। उसके बाद में नोट आएगा आपका, उसके बाद में जब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री में आप सो का प्रयोग करते हो। उसके बाद में इसकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है फास्ट एज सब्जेक्ट आई। ये आपका, आपने डिग्री कंपैरिजन का यूज करके सेंटेंस को एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज किया। इसके बाद आपका जो रूल है वो सेकंड रूल है कि अगर आपके सेंटेंस में, सेकंड रूल आपके पास है, आपको एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, बट उसमें ये वर्ड आए हुए हैं ओनली या एलोन, ये वर्ड आए हुए हैं, तो आपको क्या करना है? ओनली और एलोन ये वर्ड सेंटेंस में कहीं पर भी है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें इन वर्डों के स्थान पर स्टार्टिंग में सेंटेंस के शुरू में नॉन बट का प्रयोग करना है, बस यही इसका रूल है। ये ओनली एलोन सेंटेंस में कहीं भी आए हुए हैं, आपको इनके प्लेस पर नॉन बट का प्रयोग करना है केवल, बाकी सेंटेंस में आपको कोई चेंज नहीं करना है। जैसे कि एक सेंटेंस है एग्जांपल के रूप में, ओनली ए फूल कैन डू इट, फूल कैन डू इट, ये सेंटेंस आपके पास है। आप देख रहे हो एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कहीं पर नेगेटिव नहीं है, नोट नहीं है, हमें इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। आप देख रहे हो कि इसमें आया हुआ है ओनली, और मैंने आपको बताया है कि यदि ओनली या एलोन आते हैं तो आपको उसके प्लेस पर क्या लिखना होता है? नॉन बट लगा दीजिए, स्टार्टिंग में लगाना है। तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस आपका बनता है वो होगा, इस ओनली के प्लेस पे आपको लगाना है नॉन बट। उसके बाद में सेंटेंस में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है,
ए फूल कैन डू इट। इस प्रकार ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद में एक सेंटेंस और लेते हैं। सेंटेंस है आपका आकाश एलोन Akash alone attended the party. Attended the party. ये सेंटेंस आपके पास है। तो आप देख रहे हो इसमें एलोन आया हुआ है और हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस में एलोन कहीं भी हो, ओनली किसी भी स्थान पे हो, आपको स्टार्टिंग में इन एलोन और ओनली को हटाकर आपको नॉन बट का यूज करना है। तो आप देखोगे इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होगा आपके पास, आप इस एलोन को हटा दीजिए और स्टार्टिंग में आपको लगाना है नॉन बट। तो आपका सेंटेंस बनता है नॉन बट। उसके बाद में सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। नॉन बट आकाश अटेंडेड द पार्टी। ये सेंटेंस हुआ। तो इस प्रकार अगर आपके ओनली और अलोन आते हैं तो बस आपको इन वर्डों को हटाकर स्टार्टिंग में नॉन बट का यूज करना है, आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। इसके बाद रूल नंबर 3 आपके पास है कि जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं TOO, टू। जो टू होता है वो एडवर्ब होता है। तो उस टू को हटाना है हमें। तो जैसे कि सेंटेंस है आपके पास एडवर्ब TOO, ये होता है एडवर्ब टू को हटाकर। एडवर्ब टू को हटाकर भी हम सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस देते हैं, उसी पे मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार हम एडवर्ब को हटाते हैं। तो एक सेंटेंस हमारे पास है, ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। ये सेंटेंस आपके पास है। तो आप देखो जो ये टू आया हुआ है एडवर्ब, इसके बाद में भी एक टू और आया हुआ है TO। एडवर्ब टू के साथ में टू भी आपके पास होगा। तो हमें किस प्रकार इनको हटाना है और किस प्रकार इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, उसमें तुम्हें देखना है क्या रूल होता है उसका। जो ये एडवर्ब होता है आपका टू, इस टू के स्थान पर जो आपको यूज करना है वो शो करना है, और उसके बाद में जो लास्ट वाला टू है, इस टू के स्थान पर एडवर्ब के स्थान पर सो, और ये जो टू है इस टू के स्थान पर आपको क्या लिखना है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें क्या देखना है आपको कि सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। जो ये सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट यहां पर यूज होगा, ठीक। उस सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है या तो कैन लगाना है या कुड लगाना है। आप देखोगे अगर ये वर्ब प्रेजेंट में है तो आपको कैन यूज करना है, और अगर ये पास्ट में है तो आपको क्या यूज करना है, कुड का प्रयोग करना है। हालांकि जितने भी सेंटेंस आप देखोगे अपनी बुक्स में वो सभी प्रेजेंट में ही होंगे, तो आपको सभी में कैन का प्रयोग करना है। उसके बाद में आपको नॉट लगाना है, और उसके बाद में जो आपका शेष वाक्य है वो शेष वाक्य लिखना है। जो शेष सेंटेंस है वो शेष सेंटेंस आपको उसमें लिखना है। तो आप देखते हो अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, इसका नेगेटिव बनकर आता है, सबसे पहले क्या आएगा, ही के बाद में क्या आएगा, इज, और बोलिए इस टू के प्लेस पर सो। बोलिए ओल्ड, इस टू के प्लेस पर सब्जेक्ट क्या है यहां पर, ही, कैन, क्या आएगा, कैन, उसके बाद में नॉट, और उसके बाद में शेष वाक्य रन फास्ट। इस प्रकार आपने रिमूव किया टू को हटाया और आपने एक सेंटेंस बना दिया। इसके बाद एक सेंटेंस और लेते हैं
एक सेंटेंस है आपके पास, सी इज टू यंग टू प्रिपेयर फूड। ये सेंटेंस आपके पास है। तो आप देख रहे हो इसमें एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है और ये टू का प्रयोग हुआ है, तो आपको इसका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव किस प्रकार बनेगा आप देखो, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा यहां पर, उसके बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद में आप टू के प्लेस पे क्या पुट करोगे, सो, उसके बाद में आपका क्या आएगा, यंग, उसके बाद में इस टू के प्लेस पर क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, उसके बाद में कैन, उसके बाद में नॉट, और जो सेंटेंस है प्रिपेयर फूड। इस प्रकार आपने जो एडवर्ब टू को हटाकर सेंटेंस को एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज किया। देखते हैं रूल नंबर 4। तो जो रूल नंबर 4 है वो रूल नंबर 4 होता है आपका कि आपको एंटोनियम्स आपने पढ़े हैं, विलोम शब्द बोलते हैं, अपोजिट वर्ड बोलते हैं, उस अपोजिट वर्ड का यूज करके आप सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हो, जबकि सेंटेंस के अर्थ में कोई चेंज नहीं होगा। तो यूज है, जो रूल नंबर 4 है वो आपका है बाई यूजिंग एंटोनियम्स, यानी कि अपोजिट वर्ड, यानी कि विलोम शब्द, विलोम शब्द का प्रयोग करके आप सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हो। जैसे कि सेंटेंस लेते हैं, रवि इज अगली। आप जानते हो अगली मीन्स क्या होता है, भद्दा, बदसूरत। रवि क्या है, बदसूरत है। ये सेंटेंस आपके पास है। तो आप देखते हो कि जो अगली होता है इसका जो अपोजिट वर्ड होता है, विलोम शब्द होता है, एंटोनियम्स होता है, वो ब्यूटीफुल होता है। तो आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आप लिखोगे रवि इज नॉट, और आपका सेंटेंस नेगेटिव बन चुका है। अब केवल आपको अगली का विलोम शब्द एंटोनियम्स यूज करना है, अपोजिट वर्ड होता है ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाता है। अर्थ चेक कर लो। फर्स्ट का अर्थ है रवि इज अगली, रवि बदसूरत है, जबकि सेकंड का अर्थ है रवि इज नॉट ब्यूटीफुल, रवि सुंदर नहीं है। यानी कि रवि सुंदर नहीं है तो रवि क्या हुआ, बदसूरत हुआ। इसके बाद और एक दो सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है आपके पास, एक सेंटेंस है ही इज पुअर मैन, ही इज पुअर मैन। तो आप देखते हो जो पुअर है इसका एंटोनिम्स क्या होता है, बोलिए। पुअर का एंटोनिम्स होता है रिच, RICH। तो यहां पर इसका नेगेटिव हुआ ही इज नॉट रिच मैन, यानी कि अर्थ हुआ वह गरीब है, और सेकंड वाले का अर्थ होता है वह धनवान नहीं है, यानी कि जब धनवान नहीं है तो वो क्या हुआ, गरीब। तो दोनों का अर्थ सेम है, बट आप देख रहे हो इनकी जो शक्ल है, रूप है, वो चेंज हो चुका है। और देखते हैं एक सेंटेंस है आपके पास, पायल इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, पायल इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, पायल एक सुंदर लड़की है। तो मैंने अभी बताया था कि जो ब्यूटीफुल का जो अपोजिट वर्ड होता है वो अगली होता है, तो आप अगली का यूज कर सकते हो। तो बनेगा आपका नेगेटिव सेंटेंस बनता है पायल
इज नॉट अगली गर्ल, एन अगली गर्ल। इस प्रकार ये सेंटेंस आपका एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज होता है। अगर आपके पास ऑलवेज आता है तो आप जानते हो ऑलवेज के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ऑलवेज का यूज करते हैं, तो इस प्रकार उसका ऑलवेज में चेंज हो जाता है। उसके बाद में और बहुत सारे आपके एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं, वो मैं बताता हूं आपको। तो अब देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, इंपॉर्टेंट रूल भी है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। आप 10th में ये वर्ड पढ़ा भी था आपने, एज सून एज। एज सून एज के प्लेस पर आपको लिखना होता है नो सूनर डॉट डॉट देन। इस प्रकार आपको एज सून एज को हटाकर उसके स्थान पर आपको नो सूनर देन का प्रयोग करके सेंटेंस को एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस लेते हैं, किस प्रकार इनका यूज होता है वो देखना महत्वपूर्ण है। एक सेंटेंस है आपके पास, एज सून एज द थीप सी सा द पुलिस कॉमा ही रेन अवे। ही रेन अवे। तो एक सेंटेंस है आपके पास रन अवे, सॉरी रन अवे। तो एक सेंटेंस आपके पास है, ये आप देख रहे हो कि एज सून एज का प्रयोग हुआ है और उसके बाद में सेंटेंस में पुलिस के बाद में कॉमा आया हुआ है और एक अलग सेंटेंस आपके पास है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि जो एज सून एज आया हुआ है आपका, उस एज सून एज के स्थान पर आपको जो लिखना है नो सूनर लिखना है। नो सूनर के बाद में आपको क्या करना होता है, जो ये सेंटेंस आप देखते हो, ये सेंटेंस आपका जो है वो एफर्मेटिव होता है पास्ट इंडेफिनिट का, चेक कर सकते हो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या रही है, सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। 5% में जब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है और हमें नेगेटिव बनाना है नो सूनर सू, तो हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है, इंटेरोगेटिव का रूल होता है कि सबसे पहले क्या आता है, बोलिए, डिड। पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव का रूल होता है सबसे पहले आपका आता है डिड, और डिड के बाद में आपका आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में जो आपका आता है वो आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये है आपका, सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये रूल होता है आपका इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका पहले डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में आपका आता है ऑब्जेक्ट। ये रूल होता है। अब आती है बात, ये जो कॉमा आया हुआ है, जो दूसरा सेंटेंस है ही रेन अवे, उसमें जो कॉमा आया हुआ है, इस कॉमा को जब आपको हटाना है तो आपको यूज करना होता है देन। तो इस प्रकार सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाता है। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा, सबसे पहले आपका आता है नो सूनर, उसके बाद में आपका आएगा डिड, सब्जेक्ट द थीप, उसके बाद में आपका आता है वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सा सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है आपको सी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट द पुलिस,
उसके बाद में आपका आता है देन, और उसके बाद में ही रेन अवे। इस प्रकार सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाता है। एक और देखते हैं, आपका लिखा हुआ है एज सून एज स्ट्रेंजर केम। एज सून एज स्ट्रेंजर केम, कॉमा द डॉग्स बिगेन टू बार्क। द डॉग्स बिगेन टू बार्क, यानी कि जैसे ही अजनबी ने प्रवेश किया, अजनबी आए, तो जो कुत्ते थे उन्होंने भौंकना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो ये सेंटेंस आपका है और इस सेंटेंस का हमें नेगेटिव बनाना है, और आप देख रहे हो कि यहां पर एज सून एज का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले रूल है कि आपको एज सून एज के प्लेस पर नो सूनर का यूज करना है। उसके बाद में आपका आता है डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट स्ट्रेंजर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केम की फर्स्ट फॉर्म कम, COME। उसके बाद में आपका कॉमा के प्लेस पर आता है देन। द डॉग्स बिगेन टू बार्क। इस प्रकार सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट रूल है आपका, ज्यादातर मोस्टली पेपर में आता है। उसके बाद में रूल नंबर 6 है आपका। तो जो रूल नंबर 6 है आपका वो होता है डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव का अर्थ होता है फेल टू। क्या होता है? फेल टू। फेल टू का यूज करते हैं इसमें। सेंटेंस डबल नेगेटिव बनाकर हम जो है नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, आपका एक सेंटेंस आपके पास, ही रीड्स न्यूज पेपर डेली। ही रीड्स न्यूज पेपर डेली, ये सेंटेंस आपके पास है और इसका बनाना है हमें नेगेटिव। तो आप देखते हो नेगेटिव बनाने के लिए इसमें क्या पीछे के कोई रूल है? क्या इसमें एज सून एज का यूज हुआ है? नहीं हुआ। नॉन बट वाले सेंटेंस है? नहीं है। आप एंड टर्म्स का यूज कर सकते हो, आपके पास एंड टर्म्स वाला रूल भी नहीं है। क्या डिग्री कॉम्पेरेटिव यूज हो सकती है? वो भी नहीं है। तो फिर आपके पास एक ही बचता है, डबल नेगेटिव बना सकते हो आप। डबल नेगेटिव कैसे बनता है वो देखो आप, कि आपको जो सेंटेंस है, सबसे पहले डबल नेगेटिव के लिए जब भी आप ये देखते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के लिए क्या आता है? डू या डज। तो पहले आएगा आपका ही के लिए डज, उसके बाद में नॉट, ये होगा सिंगल नेगेटिव, इसे बोलते हैं सिंगल नेगेटिव। उसके बाद में आप जो लिखोगे ही डज नॉट के बाद में आपका आता है फेल टू, और टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चाहे यहां पे कोई सी फॉर्म आ रही हो, फर्स्ट फॉर्म में एस या ES है, आपकी सेकंड फॉर्म है, कुछ भी आया हुआ है, आपको जो है ऑलवेज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके बाद में हेल्पिंग और नॉट के बाद में आपको यूज करना होता है फेल टू। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है आपकी रीड न्यूज पेपर डेली। इस प्रकार आप फेल टू का प्रयोग डबल नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। और देखते हैं, एक सेंटेंस है आपके पास, ही सा द ताजमहल लास्ट ईयर। ही सा द ताजमहल लास्ट ईयर, ये सेंटेंस आपके पास है। अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है, तो आपका आएगा पहले ही के बाद में क्या आएगा? सेंटेंस चेक कीजिए, सा सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए क्या आता है? डिड। तो आप लिखोगे डिड नॉट।
उसके बाद में आपका आता है फेल टू, और टू इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप यहां पे जो वर्ब है वो सा है, और सा की फर्स्ट फॉर्म होती है सी। द ताज महल लास्ट ईयर। इसके बाद में सेंटेंस और लेते हैं, सी विल बाय ए फोन। सी विल बाय ए फोन, ये सेंटेंस आपके पास है, इसका हमें नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाइए, सी विल के बाद में क्या आएगा, नॉट। विल नॉट फेल टू, बाई ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म होती है, बाई ए फोन। तो इस प्रकार आपने डबल नेगेटिव फेल टू का प्रयोग करके सेंटेंस को नेगेटिव बनाया है। तो इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन का जो रूल था, एफर्मेटिव से नेगेटिव हमने कन्वर्ट किया था, इसमें आपके 6 रूल यूज हुए हैं। आपको अपनी बुक्स में से प्रैक्टिस करनी है, और मैंने जितनी भी मेरी वीडियो हैं उनके सभी के बोर्ड के अनुसार, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, सबकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जैसे जो वीडियो देखनी है, जिस सब्जेक्ट की देखनी है, वो उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।